इंसान ये सोचता है कृपा पे बात रख दो। बचपन से हमने सीखा है कि कृपा पे बात रख दो। भगवान तुम कृपा कर दो, संतों के पास आ गए, गुरु तुम कृपा कर दो। ऐसा लगता है ना, बहुत आसान सी बात है। कृपा मांग लो और काम बना लो। कृपा मांगने से काम नहीं बनते, बल्कि भगवान की कृपा को अपने पुरुषार्थ का आधार तो देना ही पड़ता है। आज किसान प्रार्थना करे कि भगवान बारिश कर दो। कर दी भगवान ने बारिश। उसने भूमि नहीं तैयार की, बीज नहीं डाला, तो बारिश कौन सी फसल पैदा कर देगी। जब तक आप परमात्मा की कृपा को अपने पुरुषार्थ का आधार ही नहीं दोगे तो कृपा क्या करेगी। हर इंसान कृपा पे आश्रित होकर चलना चाहता है। बस कोई कृपा हो जाए, बस कोई चमत्कार हो जाए। कृपा से झोलियाँ भर जाएंगी? नहीं भरेंगी ना। केवल मनोरथ रखने से कोई काम कभी पूरे हुए हैं? पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। भगवान तुम सोई किस्मत जगा दो। और अगर भगवान का पाठ देखें तो उसने जगा दी तुम्हारी सोई किस्मत। उसने तुम्हें कितना सुंदर नर तन दे दिया, सद्गुरु का द्वार दे दिया, इतनी अच्छी ज्ञान की समझ मिल गई। बाकी क्या बचा? बाकी बची अपनी कृपा। अब अगर कहीं पर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी किस्मत अभी भी नहीं जागी है, तो कमी उसमें आपकी है, भगवान की कमी नहीं है। तुम बताओ, तुमने उस कृपा का फ़ायदा उठाया? अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा हरि चरण धूल तक झुकने दे। ये मेहनत करो अपने आप के साथ। निज नाम बोला है, भगवान का नाम नहीं। आप सोचते हो भगवान का नाम जपने दो, वो तो जप के आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। निज नाम की माला, निज नाम माना, हु एम आई, व्हाट एम आई। किस्मत यहाँ से खुलेगी, बंद दरवाजे यहाँ से खुलेंगे। जब तू अपना मूल पहचाना, जब तक अपना मूल रूप नहीं पहचानोगे, दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है किसी भी किस्मत का। 33 करोड़ देवी देवता क्यों ना उतर के आ जाएं, जिसको मर्जी बुला लो। गुरु भी सामने बैठा रहे, कुछ नहीं कर सकता, असमर्थ है। एक बार गुरु जी से किसी ने पूछा था कि भगवान आप तो सर्वसमर्थ हो। बोले नहीं, तेरे अहंकार के आगे तो हम भी असमर्थ हैं। बाकी सब जगह हम समर्थ हैं, लेकिन जब कोई शरणागत होकर भी अहंकार के अधीन हो जाए, वहाँ गुरु भी असमर्थ हो जाता है। पतन होता हुआ देखेगा पर कुछ नहीं कर सकेगा। तकलीफ़ होगी कि शरण भी आ गया और उसके बाद भी इसकी अधोगति हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तू अहंकार के अधीन है। तेरा अहंकार भगवान को भी असमर्थ बना देता है। तो इस बात को समझ लो कि अगर तुम अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करते हो तो भगवान कोई बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। बैठ जाओ भगवान के आगे धुनी लगा के। कितना ही लायक टीचर क्यों ना हो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, टीचर की लायकी से पास थोड़ी हो जाओगे। नाम लिख दो, मैं फ़लाने टीचर का स्टूडेंट हूँ, फिर क्या होगा? पास हो जाओगे। पेपर छोड़ आओ खाली, पढ़ा तुमने है नहीं, और लिख के आ जाओ कि मैं तो फ़लाने काबिल टीचर का स्टूडेंट हूँ। कितने नंबर मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक अपनी कृपा नहीं करोगे कैसे काम बनेगा। पेपर ऐसा लिखो, चेक करने वाला ज़रूर बुला के पूछे कि बेटा किस टीचर ने पढ़ाया है तुझे। तेरे को शाबाशी मिलेगी तो टीचर को साथ शाबाशी मिलेगी, पर अगर तेरे मुंह पर कालिक पोती जाएगी तो टीचर को शाबाशी नहीं मिल सकती है, चाहे टीचर कितना भी योग्य क्यों ना होवे। भले हम पुकारें, रोज़ पुकारें, व्रत रख लें, नियम कर लें, पाठ करें, कुछ भी करें, कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला, ऑल यूज़लेस। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपनी मैं अभी तक तो बाकी है उसमें। आओ गुरु के पास आओ, बैठो, सालों साल साथ कर लो, बात वही की वही है। क्यों? क्योंकि कुंडा नहीं जुड़ा। एक परिस्थिति का झटका लगा और तुम गिर गए, गिरोगे पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि कुंडा जुड़ा ही नहीं था। कई लोग कहते हैं परिस्थिति आई, हम थोड़ा दूर हो गए, हालत आई, थोड़ा विश्वास कम हो गया, भक्ति कम हो गई, क्योंकि कुंडा नहीं जुड़ा था ना। संग तो जंजीर ने नाव का किया, सालों साल किया, अचानक एक दिन झटका आया, जंजीर पानी में गिर गई। गुरु शिष्य रोज़ सफ़र करते थे उस नाव से। शिष्य कहता है, गुरुजी आप तो रोज़ कहते हो गुरु का संग करो नहीं डूबोगे। इसने इतना संग किया फिर भी डूब गया बेचारा। गुरु हंसने लगे, बोले बेटा कुंडा नहीं जुड़ा था ना, इसलिए डूब गया। साथ बैठने का क्या है, बैठ जाओ, पर दिल का कुंडा जुड़ा, हृदय का प्रेम जुड़ा, अंदर का कुंडा जुड़ा नहीं। तो एक हालत आई, तुमको हिला के चली गई। गुरु ने ही बात समझा दी, तुम्हारा प्रेम धरा का धरा रह गया। आ गया क्रोध, आ गई चिड़चिड़, निकल आया स्वभाव, लग गया बुरा। अब राम राम भी बंद। कुंडा तो जुड़ा नहीं था, दिखावा हुआ सारा का सारा। कुंड जुड़ा हो तो नाव से निकल कर जंजीर पानी में चली भी जाएगी, लेकिन डूबेगी तो नहीं। अब जंजीर कहे मेरी किस्मत का दरवाज़ा बंद हो गया, ऐसा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, उसकी पुरुषार्थहीनता से वो डूबी। नाव ने कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया, नाव ने धक्का भी नहीं दिया, नाव ने चरण शरण छोड़ने को भी नहीं कहा, लेकिन अगली ने कुंडा जोड़ा हुआ ही नहीं था तो डूब गई।
इसमें भगवान क्या करेगा? मुस्कुराएंगे पर जवाब नहीं देंगे। 99.999 केसेस में पलट के जवाब नहीं आता भगवान का। आता है। आप सारा दिन कुछ कुछ बोलते हो भगवान को, पर भगवान की तरफ से नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से तो कोई फॉल्ट हो ही नहीं रहा। जंजीर डूबते डूबते शोर मचाती जाए, बोलती जाए, नाव मौन में तैरती रहती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने कुंडा नहीं जोड़ा, तुम्हारी गलती है, हम तो बैठे थे। भगवान को कभी भी दोष नहीं है। मन सोचता है भगवान को दोष लगा दें, गुरु को दोष लगा दें, फलाने को दोष लगा दें। तिलक भले ही स्वीकार कर लेगा भगवान, पर दोष तो कतई स्वीकार नहीं करता। लगा लो तिलक, कोई बात नहीं, चंदन लगा लो, सिंदूर लगा लो, फिर भी मुस्कुरा के लगवा लेता है। पर तुम अपने दोष मंडने आ जाओ, व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट देता रहता है बैठा बैठा और कुछ नहीं करता है। देख लो, क्या आज तक भगवान ने कभी भी कोई दोष कबूल किया है? चाहे दुनिया दौरंगी है, निर्दोष पे दोष लगाए रहे। निर्दोष परमात्मा पे तेरा मन दोष लगा देता है। अपनी गलतियों से भी तुम कभी कभी खता खाते हो ना, तो भी दोष लगा देते हो भगवान पे। ये भगवान तूने क्या किया, मैं गिर गया, रास्ता देख के चलना था ना, आंखें दी हुई है तेरे को। भगवान क्या करेगा इसमें? भगवान दोष नहीं लेता, वो वहाँ भी चुपचाप वहाँ से निकल आता है। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड, मेरे पे दोष मत लगाओ। अपनी बात करो, तुम कहाँ पे खड़े हो? अपनी बात करो, तुम क्या विचारते हो? अपनी बात करो, तुम्हारी गलती कहाँ पर है? सत्संग में भी आ जाओ, सद्गुरु तो भरपूर है, अपनी भूल तो पहचानो तुम। मन तुम्हारा भगवान में भी दोष लगाता रहता है भरपूर तरीके से, तो अपनी भूल पहचानो, तुम कहाँ गलत हो ये देखो। भगवान पे क्यों दोष है? गुरु पे क्यों दोष है? गुरु तुम्हें पहले दिन से लेके सारी जागृति दे देता है। अब तुम जहाँ गलत चलते हो, सज़ा तुम पाओगे। आज नहीं तो कल सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, दोष उसका नहीं आएगा। अपने कर्मा का फल पाया, पीछे रोइयो मत ना, पीछे मत रोना। ये मत कहना भगवान मेरी किस्मत का दरवाज़ा बंद कर दिया, शायद सो गई किस्मत मेरी। सोना और जागना तुम्हारा धर्म है, ना परमात्मा सोता है, ना उसकी विभूतियाँ सोती हैं या जागती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई राजा है, अगर वो दिन भर तो राजा है और रात को उसका राजपाट सो जाता है, वो रात को भी उठेगा तो राजा है, उसके वही सेवक है, वही ऐश्वर्य है, सब कुछ वही है उसका। यहाँ पर ये बात समझ के चलना कि किस्मत नहीं सोती है, तुम सोते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ सोता है। पुरुषार्थ ना करो यहाँ पर, फिर बोलो हम क्या करें, भगवान चाहता ही नहीं होगा कि मैं आगे बढ़ूँ। भगवान चाहता होगा ना, तभी तो यहाँ तक लेके आया तुम्हें। लेकिन तुम अपनी कृपा नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, वो तुम्हें करनी बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारी बात बनेगी।